हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। साइबेरिया हमारी ज़मीन का खौफनाक तरीन इलाका है, जिसे आप सर्द जहन्नुम से भी ताबीर कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी में यहाँ दर्जाए हरारत -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जो कि सैयाराए मरीख से भी कम दर्जाए हरारत है। यहाँ सर्दियों में जानलेवा ठंड के बाइस चरिंद परिंद समेत हर जानदार शय जैसे थम सी जाती है, तो फिर यहाँ इंसानों के बसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस सकूत में भी यहाँ एक नन्ही सी झोपड़ी में एक खातून की आवाज सुनाई देती है। इंसानी आबादी से सैकड़ों किलोमीटर दूर इस अनजान मकाम पर वक्त के ठहराव को तोड़ती ये आवाज दुनिया की तन्हा तरीन औरत की है, जो पिछली कई दहाइयों से तन्हा साइबेरिया की ठंड से जंग कर रही हैं। इनका नाम एगाफिया लाइकोफ है। सन 1944 में जब ये पैदा हुई तो इन्होंने अपने आसपास माँ बाप और बहन भाइयों को प्यारो मोहब्बत से लबरेज पाया, लेकिन इनको क्या मालूम था कि अब उन्हें अपनी तमाम जिंदगी इसी बर्फ के सहरा में मुश्किलात और मसाइब का सामना करते गुजारनी है। दरअसल इस खानदान का सरबरा कार्प लाइकोफ एक कट्टर ऑर्थोडॉक्स ईसाई था, जो एक चर्च में पादरी की खिदमत अंजाम दिया करता। जब रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब आया तो मजहब पर कारबंद लोगों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। इस पादरी के भी तमाम भाई और अजीजो अकारिब सोवियत फौज की जानिब से कत्ल कर दिए गए। तब ये पादरी अपने बीवी बच्चों को लेकर साइबेरिया के बर्फानी इलाकों में जा बसा, जहां सख्त सर्दी के सबब इंसानों की आमदो रफ्त मुहाल थी। साल बीतते गए और 1961 में एगाफिया की मां ने खुराक न होने के बाइस तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये इस खानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा था, मगर किसी के मरने से सुबह और शामें भला कहाँ थमती हैं। दुनिया की नजरों से उछल ये खानदान अपनी जिंदगी खामोशी से गुजारने में मसरूफ था। सन 1978 में रूसी माहिरीन अर्जियात के एक ग्रुप का यहाँ से गुजर हुआ। इन्होंने जब इस जानलेवा बर्फानी सहरा के बीचों बीच बर्फ पर उल्टी सीधी लकड़ियाँ पड़ी देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने हकीकत जानने के लिए हेलीकॉप्टर नीचे उतार लिया। हेलीकॉप्टर का नीचे उतरना था कि अगाफिया और इसकी बहन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने जैसे इंसानों को उड़ते हुए पहली बार देखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे खुदा का गजब समझें या कुछ और। इस दौरान अगाफिया के बड़े भाई डोमेट्री ने सूरत हाल को संभाला, क्योंकि उसने अपने बाप से बाहरी दुनिया में बसने वाले इंसानों के मुतालिक सुन रखा था और इसे यकीन था कि ये वही लोग हैं। यूं दुनिया से एक अरसे तक कताए ताल्लुक रहने वाले इस खानदान को जदीद इंसान ने दरियाफ्त कर लिया। माहिरीन अर्जियात की जानिब से इनको यकीन दिलाया गया कि हम आपके दोस्त हैं, जिसको सच मानकर एगाफिया के भाई और बाप ने इनसे बातचीत और लेन देन शुरू कर दिया। ये इस खानदान की जानिब से की जाने वाली भयानक गलती थी, जिसका खमियाजा बादअज़ां पूरे खानदान को मौत की सूरत में भुगतना पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान में मौजूद इम्यून सिस्टम सिर्फ उन्हीं जरसूमों का मुकाबला कर सकता है जिन्हें ये पहचान सकता है। चूँकि कोरोना वायरस एक नई तर्ज का वायरस है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इसका मुकाबला नहीं कर पाता। चूँकि ये खानदान आधी सदी से बैरूनी दुनिया से कटा हुआ था, जिसकी वजह से इसमें उन जरसूमों का मुकाबला करने की शक्कत बिल्कुल भी नहीं थी जो आम तौर पर हमारे हाथों में पाए जाते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि माहिरीन अर्जियात से इन्फ्लुएंजा यानी जुकाम का बाइस बनने वाला वायरस उन तक मुंतकिल हुआ और इस वायरस ने तमाम खानदान की जान ले ली। अब सिर्फ अगाफिया ही अकेली बची थी, जिसे दुनिया की तन्हा तरीन औरत होने का एजाज हासिल है। ये अब तक जिंदा हैं और कई दहाइयों से तन्हा हैं। ये रोज सुबह उठकर लकड़ियां जमा करती हैं, मछलियों का शिकार करती हैं और बाप की जानिब से दी हुई मजहबी किताब पढ़ती रहती हैं। यूं ये अपनी जिंदगी गुजारती हैं। झोपड़ी के पड़ोस में मौजूद 5 कब्रें इनकी साथी हैं। ये हकीकत पर मबनी दास्ताने गम दुनिया की तन्हा तरीन औरत की है, और ये औरत कैदे तन्हाई काटने पर मजबूर है, क्योंकि अगर ये इस कठिन जिंदगी को छोड़कर करीबी आबादी का रुख करती है तो इनके जिस्म का मुदाफियती निजाम इस कदर कमजोर है कि बैरूनी दुनिया में पाए जाने वाले जरसूमे उन्हें चंद ही दिनों में बीमार करके मार डालेंगे।
کیوں دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔